और आप यहाँ देख रहे हो ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ बेइज्जतियाँ की जाती हैं। उनकी रक्षा क्यों नहीं होती? वो क्या वो पुकार नहीं करती आपत्ति में? क्या वो भगवान को याद नहीं करती उस समय जब उनके ऊपर आपत्ति आती है, कोई दुष्ट दुखी करता है? अवश्य करती हैं, लेकिन उनका पिछला कोई संस्कार पुण्य ऐसा नहीं जिसमें भगवान मदद कर सके। देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन, ना दिया वो मांगते फिरियो साहेब सुने नहीं कान। अपने आत्माओं आप कथा सुना करते थे कि द्रौपदी को नंगा करने लगे, उसका चीर उतारना चाहते थे और उसका चीर नहीं उतरा, उसको नी वस्त्र नहीं कर सके। उसके पास कौन सा जादू था? वो भी तो एक इंसान थी। और आप यहाँ देख रहे हो ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ बेइज्जतियाँ की जाती हैं। उनकी रक्षा क्यों नहीं होती? वो क्या वो पुकार नहीं करती आपत्ति में? क्या वो भगवान को याद नहीं करती उस समय जब उनके ऊपर आपत्ति आती है, कोई दुष्ट दुखी करता है? अवश्य करती हैं, लेकिन उनका पिछला कोई संस्कार पुण्य ऐसा नहीं जिसमें भगवान मदद कर सके। तो ये दुर्गति नकली संतों ने करवा रखी है हमारी, जो जिनके पास भक्ति मार्ग था नहीं, संत बन बैठे, उनके आधार पर ये भोली आत्मा उनको संत परम संत जान के वहाँ अपना जीवन बर्बाद करके भूत प्रेत बन गए, कोई गधा बन गया। अब ये इस परेशानी को उठा रहे हैं और साथ में और दोषी बन रहे हैं, दूसरों को सता कर ये पाप भूत बनकर भी पाप कमा रहे हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं। अब यहाँ आने के बाद परमात्मा इनको सीधा कर देगा, आप पे भाग जाएंगे। परमात्मा की भक्ति की में इतनी शक्ति होती है। अपने आत्माओं द्रौपदी जो थी उसकी रक्षा क्यों की भगवान ने? क्योंकि उसने पुण्य किया हुआ था। वो पुण्य कैसे किया था? एक समय परमात्मा कबीर जी परमेश्वर कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हरणाकुश उधर विदारिया और नरसिंह धर लिया साज। अपने आत्मा आपको कुछ दिनों समझ में आएगा कि ये नरसिंह कौन बना था। ये वो परम शक्ति आई थी, पूर्ण परमात्मा, उसने नरसिंह रूप धर के और उस बालक भगत की प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकशिपु का विनाश किया था। तो कहते मैं ऐसे नरसिंह रूप धारण कर लेता हूँ, ऐसे ही वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं पर आने वाले आपदाओं भविष्य में जो आनी है उनको बचाने के लिए ना जाने कौन सी लीला कर दे। परमेश्वर कहते हैं हम चारों युगों में आते हैं, कबीर जी बताते हैं। सतयुग में हम सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से और कलयुग में वो कबीर नाम से आए। और उसके बीच में भी वो परमात्मा अन्य रूप बना करके कुछ समय कहीं रह करके लीला कर जाते हैं। ऐसे ही वो परमेश्वर, अब हम यहाँ आपको उसी दृष्टिकोण से बताएंगे। परमेश्वर एक संत की लीला कर रहे थे और वो संत आंखों से अंधा था। उसके पास केवल एक लंगोट था, कोपीन थी। गंगा पर स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश कर लिया। अब सुबह का समय था, मुंह अंधेरा था, उसमें जाकर के गंगा में स्नान करने लगा। उसी समय द्रौपदी अपने पिता के घर पर थी, वो कंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए गंगा पर जाती थी। गंगा के किनारे उसके पिताजी ने एक जनाना घाट बना रखा था, यानी वहाँ एक स्नान गृह बना रखा था लड़कियों के नहाने का। तो द्रौपदी की सहेलियाँ और द्रौपदी वहाँ स्नान करने प्रतिदिन जाया करती थी। अब जो ही वो लड़कियाँ स्नान करने के लिए गई तो लड़कियाँ की आवाज़ें एक दूसरे से बातें करती हुई चलती हैं, दूर तक पता चल जाता है लड़कियां जा रही हैं। तो उस संत ने सोचा कि भाई लड़कियां स्नान करने के लिए यहाँ आ रही हैं और यहाँ अवश्य कोई घाट है और तू तो गलत जगह आ गया, जनाना घाट के पास आकर तू स्नान करने लग गया। इस शर्म के मारे उसके तन पर केवल एक कोपीन थी, पर्दे पर लंगोट था ओनली। इस शर्म के मारे वो दरिया में गहरा चला गया और छाती पानी में, इतने पानी में अंदर प्रवेश कर गया। अब द्रौपदी ने देखा कि साधु संत स्नान कर रहा है, साधु भक्त। और पुण्यात्माओं, भगत के अंदर एक विशेष प्रेरणा होती है
क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा न जाने किस रूप में कहाँ दर्शन दे दे। तो पुण्य आत्मा के अंदर संत की वेशभूषा में परमात्मा दिखाई दे जाता है। वो सोच लेता है साधु है, भक्त है, भगवान की चर्चा करता है, इसके पास बैठ कर कुछ देर भगवान की चर्चा करेंगे। तो द्रौपदी ने इस दृष्टिकोण से देखा कि साधु मिल गया सुबह सुबह और इसे भगवान की चर्चा करेंगी। उसने देखा कि स्नान कर रहा है, हम भी स्नान कर लेती हैं। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाए गड़ी बाकी का समय व्यर्थ बाद। अपने आत्मा जितना समय आपको मालिक ने आने का दिया है, चर्चा सुनने के दिया है, ये एक विशेष घड़ी है आपकी, एक विशेष समय है। ये आपके बहुत अच्छे अकाउंट में, गुड अकाउंट में लिखा जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से लड़की स्नान करने लगी, वो द्रौपदी जी भी स्नान करने लगी। स्नान करने के घंटा आध पौन घंटा उन्हें लगा, बाहर आए, देखा कि साधु चला तो नहीं गया है। तो द्रौपदी ने क्या देखा कि साधु स्नान नहीं कर रहा है, वो तो ऐसे कोई वस्तु खोज रहा है। फिर उसने देखा ध्यान से कि इस महात्मा की तो बाहर पटड़ी पर कोई वस्त्र नहीं है, और लगता है इसकी कोपीन पर्दे का कपड़ा इसका बह गया। तो क्या हुआ, उस संत का स्नान करते समय जो उसने एक धागा तागड़ी बांध लेते हैं, बेल्ट की तरह एक छोटा सा धागा बांधा करते हैं पतला सा, उसने यहाँ हरियाणा में तागड़ी बोले, एक बेल्ट टाइप, और उसमें लंगोट उलझा लिया करते वो ऊपर आगे पीछे, और वो तागड़ी टूट गई, वो कोपीन भी बह गई, निवस्त्र हो गया संत। अब वो पहले इतने जल में था तो फिर इतने पानी में चला गया और हाथ मार रहा है कि हो सकता है ये लड़कियां नहावें, कोई इनका कपड़ा बह का आ जावे, अपना पर्दे पर बांध के मैं बाहर चला जाऊं, आज तो बड़ी मुश्किल हुई। अब वो सोच रहा था, ऐसा हाथ मार रहा था कि शायद कोई हाथ लग जावे, ऐसे ऐसे कर रहा था। अब लड़की ने देखा कि ये नहा नहीं रहा है, तो क्या बात है, ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो देख लिया आपने विचार करके कि इसका तो कोई कपड़ा निवस्त्र है ये, और कपड़ा इसका खो गया। तो लड़की ने, द्रौपदी ने अपनी साड़ी, एक तो स्नान करने बांध के गई थी वो उसमें से नहीं दिया, उसने जो नई धोती धोई धाई कपड़ा था उसका जो बांधना था उस दिन, पहनना था ना कर, उसमें से एक गेट, एक बिलांत यानी 9 इंच 8-9 इंच कपड़ा पाड़ा और जल में बहा दिया। उसने सोचा ये जल में बहता हुआ महात्मा के हाथ लग जाएगा और ये उसमें बांध के अपना चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो महात्मा के हाथ नहीं लगा, संत के हाथ नहीं लगा। उसने फिर दूसरा कपड़ा पाड़ कर डाला, फिर तीसरी ऐसे ही एक स्ट्रिप सी पाड़ी, टुकड़ा पाड़ा कपड़े का, साड़ी से फिर डाला, ऐसे 8-9 लीर, उसका लीर बोलते हैं हरियाणा में, लीर यानी एक टुकड़ा लंबी कतरन सी, वो 8-9 पाड़ कर डाल दी। 8 यानी 8 नीम 72 यानी 5-6 फुट के करीब कपड़ा डाल दिया, महात्मा का हाथ में लग गया। अब लड़की ने सोचा भाई साड़ी भी तकरीबन पाड़ डाली और इसका काम आया को ना। वो न्यों सोचा थी कि कहीं मैं बोल पड़ी और निकट जाऊंगी, महात्मा शर्मा जागा, शर्म का मारा कहीं आगे को ना सरक जा, दरिया का बहाव बहुत ज़्यादा है, कहीं डूब ना जा। फिर उसने सोची तो मुंह तो नहीं बोलूंगी नहीं, एक लंबी लकड़ी ले ली, जंगल से लंबी लकड़ी लाई ढूंढ गए और उसके एक लीर और पाड़ी, एक टुकड़ा और फाड़ा 8-9 इंच का, और उस लकड़ी का लपेटा दे के, और महात्मा ऐसे हाथ मार रहा था, उसके हाथ के निकट कर दी। जो ही उसके हाथ लगा लड़की महात्मा का, संत का, एकदम उसने
पकड़ा, देखा, अको हो तो बड़ा साइज का कपड़ा मिला है। ओहो, हे भगवान, हे परमात्मा, जब आशीर्वाद दिया कि हे प्रभु आपने बड़ी दया करी अपने दास पे, और फिर हिसाब लाकर देखा कि ये कोई कपड़ा वैसे नहीं आया, ये किसी बेटी ने, क्योंकि अंधे के हाथ आंखों का काम करते हैं, उसने सब हिसाब देख लिया, ये साड़ी का कपड़ा है और किसी बहन बेटी ने डाला है। तो आशीर्वाद दिया कि बेटी आज तने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखा है और भगवान तने घणाए दे। अब कहते हैं संत बोले सहज सुभा और जो चाहे सो कर दे, सात वचन पलटे नहीं चे पलट जाओ ब्रह्मंड। अब उस आशीर्वाद दिया, हृदय से दिया। अपने आत्मा यहाँ देखो खेल, भगत कैसा होता है, लोभ करे तो ऐसा करे, लालच करे तो ऐसा करे, ये नकली लालच नहीं करे, किसी का जो है ना मिलावट कर दी, किसी का घाट तोल दिया, किसी का कुछ गड़बड़ कर दी, ये लालच माड़े हैं, ये गलत होते हैं। लोभ करे, लालच करे तो ये करे कि वहाँ लड़की ने, देखो द्रौपदी राजा की लड़की थी और नौकरानियाँ और सहेली छोटे घरों की होती थी, न जाने कितनी उनके साथ थी, और वो एक बांदी को कहती कि तू अपनी साड़ी में तो फाड़ के टुकड़ा डाल दे, तो वो तुरंत डाल देती। पता था कि राजा की लड़की मुझे इससे भी सुंदर साड़ी लाकर नई दे देगी, और राजा की लड़की का आदेश मोड़े कौन नहीं, उसको उल्लंघन नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ उसने देखा कि यदि मैं अपनी साड़ी आज मैं दान करूँगी मुझे मिलेगा, और बांदी करेगी तो बांदी को मिलेगा, इतनी गलती मैं क्यों करूँ, अपनी मजदूरी इसको दूँ। तो यहाँ भगत को इस दृष्टिकोण से भी बहुत सोचना होता है, अपना लालच लोभ अब इस टाइप का करे, यहाँ के धन जोड़ने का लोभ आपका विनाशक होता है, और लूटने का नहीं करे, लूटने का करे परमात्मा के नाम पे। फिर देखना, अब वहाँ तो वो अपने घर चलेगी, संत चले गए, द्रौपदी का ब्याह हो गया। विवाह होने के बाद फिर राजा युधिष्ठिर ने एक महल बनाया शिष्य का। द्रौपदी पांचों पांडवों की साजली पत्नी मां के आशीर्वाद से होगी। उधर से दुर्योधन जो था वो धृतराष्ट्र का पुत्र था, और युधिष्ठिर अर्जुन हर का चचेरा भाई था, यानी ताऊ का लड़के थे। अब धृतराष्ट्र अंधा था, पांडव उनका पिता जो था युधिष्ठिर हर का वो अंधा नहीं था, तो उसको बड़े भाई को वैसे राज, बड़े बेटे को राज मिलता है, धृतराष्ट्र को राज नहीं मिला था इस कारण से, अंधा होने के कारण, इसलिए युधिष्ठिर के पिताजी को राज्य प्राप्त हुआ था। उधर से दुर्योधन ईर्षा रखता था कि ये राज हमें क्यों नहीं मिला। उधर क्या हुआ कि जब इन पांडवों ने, अर्जुन हर ने एक महल बनाया शीशे का, काफी शीशा लगा हुआ था, अधिकतर उसमें आर पार पारदर्शक। और एक दिन दुर्योधन उसमें चला गया महल में, द्रौपदी वहां पर थी, उसने देखा कि दुर्योधन की टक्कर लगी, शीशा दिखा को नहीं, टक्कर लगी तो एकदम वो ऐसे गिरता हुआ मुश्किल से बचा, और द्रौपदी ने हंस के मजाक करते हैं जैसे अपने छोटे पति के छोटे भाई से यानी देवर से मजाक कर दिया, कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। अब उसने कहा था एक हंसी मजाक में, और वो मान गया दुख गणा। इस बात को सुनकर उसकी तनमन में आग लग गई और उसका प्रतिशोध लेने की सोचने लग गया। तो क्या किया उन्होंने, जुए में युधिष्ठिर को खिलाया और जुए में सारा राज भी जीत लिया, और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया युधिष्ठिर ने, और द्रौपदी भी जीत ली। अपने आत्माओं आम जिन के गुण गावें, इस महाभारत ने पढ़ कर हम राजी हुआ करते, प्रसन्न होते थे, हमें कोई पुण्य मिलेगा। इनकी कहानी पढ़ कर देखा तो हे भगवान बता, ऐसा भी कोई निकम्मा होगा अपनी पत्नी ने जुए पर ला दे। इनके सारे इतिहास इतने बेकार, और हम इन न पढ़ा करते, इनसे हम क्या शिक्षा लेते।
आगे देखना क्या होगा इनका, इस कथा के अंदर आपको बहुत निष्कर्ष मिलेगा। अब उधर से एक नौकरानी भागी आई दौड़ी दौड़ी। दुर्योधन ने कहा कि जाओ लाओ उस अर्जुन की पत्नी को यहाँ बैठाओ, मेरी जांग पे लाके नंगी करके। देख कितनी बेहुदी बात, और भरी सभा में। अब ये बात सुनकर वह नौकरानी भागी आई कि किसके पास, द्रौपदी के पास, और कहा द्रौपदी आज तक बात बिगड़ गई, आपको जुए में जीत लिया कौरवों ने, और आपको वहां पर नंगा करेंगे। दुर्योधन कह रहा है कि उसने मुझे अंधे की संतान कहा था, और हम अंधे की संतान हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वो उसको शर्म क्या आएगी, उसको नंगा करो मेरे सामने, हम तो अंधे हैं। अब द्रौपदी का यह बात जची नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस नौकरानी से द्रौपदी ने पूछा वहां और कौन बैठे हैं, कि पांचों पांडव बैठे हैं, चाचा विदुर बैठा है, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, और साथ में 101 कौरव बैठे हैं। द्रौपदी ने कहा कि नालायक, इतने आदमियों में और मुझे नंगा कैसे करेंगे, तेरा दिमाग खराब है। अब नौकरानी नहीं बोली, कहा क्या बोलूं, मैंने जो सुना था बता दिया। इतने में दुशासन जो दुर्योधन से छोटा था वो दुष्ट गया और द्रौपदी को पकड़ के केस बाढ़ पकड़ के और घसीट के लाया और वहाँ खड़ा कर दिया। और दुर्योधन ने कहा कि इसके कपड़े चीर उतार दो, इसको नंगा करो और मेरे जांग पर बैठा दो। यानी गंदा, कितनी बेहुदी हरकत, और भरी सभा में वो दुष्ट करने जा रहा था। और वहाँ कौन कौन विद्यमान थे, पांचों पांडव बैठे हैं, उसके पति द्रौपदी के, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो गुरुजी थे, और कर्ण, ये तीनों एक नंबर के योद्धा थे। और इन तीनों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता उस दुर्योधन और दुशासन को, खबरदार इस बेटी का हाथ लगाया। वो इतने योद्धा थे, पता था दुर्योधन और को कि तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, तो हिम्मत नहीं थी दुशासन और दुर्योधन की इस द्रौपदी की चीर का हाथ लाने की। लेकिन उस दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर उनकी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण की भी आत्मा मलिन होगी, उनके अंदर भी गंदापन छा गया। और उस लड़की को नंगा देखने के लिए वो भी वहीं विराजमान रहे। और उन्होंने उठकर ये भी नहीं कहा तुम के जुल्म कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, इंतजार करते रहे, बैठे हैं कि कब नंगा हो, कब नंगी होगी। तो उनमें के मलिनता होगी। सोच लेना पुण्यात्माओं, जिनको हम बड़े बहादुर और बड़े नेक व्यक्ति मानते थे। उस पूरी सभा में जब उसने देखा अपने पांचों पांडवों की तरफ, पांचों पांडवों की ओर देखा कि ये अभी इन कौरवों को सीधा कर देंगे, मेरी बेइज्जती को नहीं देख सकते। लेकिन वो बंध चुके थे, वो उसको दांव पर लगा चुके थे, वो मर्यादा में बंद कर बैठ गए थे। उन्होंने भी ऊपर को नहीं देखा। जब द्रौपदी ने पुकारा मेरी रक्षा करो, पांचों पांडव नीचे जमीन पर ऐसे गर्दन करके और ऐसे जमीन खोदने लगे। फिर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण से पुकारा कि मेरी रक्षा करो। वो तीनों ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। केवल एक विदुर था जो भक्ति बीज था, जो एक पुण्य आत्मा था, वो खड़ा हुआ और दुशासन से कहा कि दुशासन, अरे दुर्योधन, तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो, अपने ही परिवार की। अरे पांडवों की बहू और कौरवों की बहू में क्या अंतर है, दुनिया के कहेगी, अपनी इज्जत आप पे उतार रहे हो, तुमने कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ लज्जा करो। तो दुर्योधन ने कहा दुशासन, इसका दर्दे दो दड़ाक, यो तो भाई सदा पांडवों की तरफ बोलता है, ये चाचा नहीं दुश्मन है, ये इन्हीं का चमचा है, इन्हीं की ओर बोलता है। अब दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और कहा कि तू तो इन्हीं की ओर बोलता हमेशा, हमारा तूने कभी पक्ष नहीं लिया,
तो विदुर जी वहां से उठकर चल पड़े। पुण्यात्माओं, जो भगवान से डरने वाले इंसान होते हैं वो न तो अत्याचार देख सकते हैं और न सहन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं मुक्ति बोध पुस्तक की पेज नंबर 269 से कबीर परमेश्वर जी का कलयुग में अवतरण। लेखक के शब्दों में, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी ने द्वापर युग में अपने प्रिय शिष्य सुदर्शन वाल्मीकि जी को शरण में लिया था। भक्त सुदर्शन जी के माता पिता ने परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, जिनके नाम थे पिताजी का नाम भिखुराम तथा माता जी का नाम सुखवंती। जिस समय दोनों यानी माता तथा पिता दोनों शरीर त्याग गए तो भक्त सुदर्शन जी अत्यंत व्याकुल रहने लगे, भक्ति भी कम करते थे। अंतर्यामी करुणामय जी यानी द्वापर युग में कबीर परमेश्वर करुणामय नाम से लीला कर रहे थे। करुणामय जी ने अपने भक्त के मन की बात जानकर पूछा, हे भक्त सुदर्शन, आपको कौन सी चिंता सता रही है? क्या माता पिता का वियोग सता रहा है या कोई अन्य पारिवारिक परेशानी है? मुझे बताइए। भक्त सुदर्शन जी ने कहा, हे बंदी छोड़, हे अंतर्यामी, आप सर्वज्ञ हैं, आप बाहर भीतर की सर्व स्थिति से परिचित हैं। हे प्रभु, मुझे मेरे माता पिता के निधन का दुख नहीं है, क्योंकि वे बहुत वृद्ध हो चुके थे। आपने बताया है कि यह 5 तत्व का पुतला एक दिन नष्ट होना है। मुझे चिंता सता रही है कि मेरे माता पिता अत्यंत पुण्यात्मा थे, दयालु तथा धर्मात्मा थे। उन्होंने अपनी भक्ति लोक वेद अनुसार की थी, जो शास्त्र विधि के विरुद्ध थी, जिस कारण से उनका मानव जीवन व्यर्थ गया। पेज नंबर 270। अब पता नहीं किस प्राणी की योनि में कष्ट उठा रहे होंगे। आपसे नरम निवेदन आपका दास करता है कि कभी मेरे माता पिता मानव शरीर प्राप्त करें तो उन्हें अपनी शरण में लेना परमेश्वर तथा उन्हें भी भवसागर से पार करना मेरे दाता। मुझे यही चिंता सता रही है। परमेश्वर कबीर जी ने सोचा कि यह भोला भक्त सुदर्शन माता पिता के मोह में फंसकर काल जाल में ही रहेगा। काल ब्रह्म ने मोह रूपी पाश बहुत दृढ़ बना रखा है। यह विचार कर परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे भक्त सुदर्शन, आप चिंता मत करो, मैं आपके माता पिता को अवश्य शरण में लूंगा तथा पार करके ही दम लूंगा। आप सत्यलोक जाओ, यह चिंता छोड़ो। परमेश्वर कबीर जी के आश्वासन के पश्चात भक्त सुदर्शन जी सत्य साधना करके सतलोक को गया, पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। भक्त सुदर्शन के माता पिता वाले जीव के कलयुग के अन्य मानव जन्मों की जानकारी प्रथम बार कुलपति ब्राह्मण यानी पिता तथा महेश्वरी यानी माता रूप में जन्मे। दोनों का विवाह हुआ, संतान नहीं हुई। एक दिन महेश्वरी जी सूर्य की उपासना करते हुए हाथ फैलाकर पुत्र मांग रही थी। उसी समय कबीर परमेश्वर जी उसके हाथों में बालक रूप बनाकर प्रकट हो गए। सूर्य का पारितोष यानी तोहफा जानकर बालक को घर ले गई। वे बहुत निर्धन थे। उनको प्रतिदिन 1 तोला सोना परमात्मा के बिछौने के नीचे मिलने लगा। यह भी उन्होंने सूर्य देव की कृपा माना। 5 वर्ष की आयु का होने पर उनको भक्ति बताई, परंतु बालक जानकर उनको परमात्मा की एक बात पर भी विश्वास नहीं हुआ। उस जन्म में उन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना, जिस कारण से परमेश्वर कबीर जी बालक रूप अंतर्ध्यान हो गए। दोनों पति पत्नी पुत्र मोह में व्याकुल हुए। परमात्मा की सेवा के फलस्वरूप उनको अगला जन्म भी मानव का मिला। चंदवारा शहर में पुरुष का नाम चंदन तथा स्त्री का नाम उधा था। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। दोनों निसंतान थे। एक दिन उधा सरोवर पर स्नान करने गई। वहां कबीर परमेश्वर जी कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उधा बालक कबीर जी को उठाकर घर ले गई। लोक लाज के कारण चंदन ने पत्नी से कहा कि इस बालक को जहां से लाई थी वहीं छोड़कर आ, कुल के लोग मजाक करेंगे। दोनों पति पत्नी परमात्मा को लेकर जल में डालने चले तो परमात्मा उनके हाथों से गायब हो गए। दोनों बहुत व्याकुल हुए। परमात्मा का पारितोष न मिलने के भय से सारी आयु रोते रहे। अगला जन्म भी मानव का हुआ। कथा इस प्रकार है। भक्त सुदर्शन वाल्मीकि के माता पिता वाले जीव को कलयुग में तीसरा भी मानव शरीर प्राप्त हुआ। भारतवर्ष के काशी शहर में सुदर्शन के पिता वाले जीव ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया तथा गौरी शंकर नाम रखा गया।
तथा सुदर्शन जी की माता वाले जीव ने भी एक ब्राह्मण के घर कन्या का रूप में जन्म लिया तथा सरस्वती नाम रखा। युवा होने पर दोनों का विवाह हुआ। गौरी शंकर ब्राह्मण भगवान शिव का उपासक था तथा शिव पुराण की कथा करके भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया करता। गौरी शंकर निर्लोभी था। कथा करने से जो धन प्राप्त होता था उसे धर्म में ही लगाया करता था। जो व्यक्ति कथा कराते थे तथा सुनते थे सर्व गौरी शंकर ब्राह्मण के त्याग की प्रशंसा करते थे। पेज नंबर 271। जिस कारण से पूरी काशी में गौरी शंकर जी की प्रसिद्धि हो रही थी। अन्य स्वार्थी ब्राह्मणों का कथा करके धन एकत्रित करने का धंधा बंद हो गया। इस कारण से वे ब्राह्मण उस गौरी शंकर ब्राह्मण से ईर्ष्या रखते थे। इस बात का पता मुसलमानों को लगा कि एक गौरी शंकर ब्राह्मण काशी में हिंदू धर्म के प्रचार को जोर शोर से कर रहा है। इसको किस तरह बंद करें। मुसलमानों को पता चला कि काशी के सर्व ब्राह्मण गौरी शंकर से ईर्ष्या रखते हैं। इस बात का लाभ मुसलमानों ने उठाया। गौरी शंकर व सरस्वती के घर के अंदर अपना पानी छिड़क दिया। अपना जूठा पानी उनके मुख पर लगा दिया, कपड़ों पर भी छिड़क दिया तथा आवाज लगा दी कि गौरी शंकर तथा सरस्वती मुसलमान बन गए हैं। पुरुष का नाम नूर अली उर्फ नीरू तथा स्त्री का नाम नियामत उर्फ नीमा रखा। अन्य स्वार्थी ब्राह्मणों को पता चला तो उनका दाव लग गया कि उन्होंने तुरंत ही ब्राह्मणों की पंचायत बुलाई तथा फैसला कर दिया कि गौरी शंकर तथा सरस्वती मुसलमान बन गए हैं। अब इनका ब्राह्मण समाज से कोई नाता नहीं रहा। इनका गंगा में स्नान करने, मंदिर में जाने तथा हिंदू ग्रंथों को पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौरी शंकर जी कुछ दिन तो बहुत परेशान रहे। जो कथा करके धन आता था उसी से घर का निर्वाह चलता था। उसके बंद होने से रोटी के भी लाले पड़ गए। नीरू ने विचार करके अपने निर्वाह के लिए कपड़ा बुनने का कार्य प्रारंभ किया, जिस कारण से जुलाहा कहलाया। कपड़ा बुनने से जो मजदूरी मिलती थी उसे अपना तथा अपनी पत्नी का पेट पालता था। जिस समय धन अधिक आ जाता तो उसको धर्म में लगा देता था। विवाह को कई वर्ष बीत गए थे, उनको कोई संतान नहीं हुई। दोनों पति पत्नी ने बच्चे होने के लिए बहुत अनुष्ठान किए, साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया, परंतु कोई संतान नहीं हुई। हिंदुओं द्वारा उन दोनों का गंगा नदी में स्नान करना बंद कर दिया गया था। उनके निवास स्थान से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक लहर तारा नामक सरोवर था, जिसमें गंगा नदी का ही जल लहरों के द्वारा नीची पटरी के ऊपर से उछलकर आता था, इसलिए उस सरोवर का नाम लहर तारा पड़ा। उस तालाब में बड़े बड़े कमल के फूल उगे हुए थे। मुसलमानों ने गौरी शंकर का नाम नूर अली रखा, जो उर्फ नाम से नीरू कहलाया, तथा पत्नी का नाम नियामत रखा, जो उर्फ नाम से नीमा कहलाई। नूरू नीमा भले ही मुसलमान बन गए थे, परंतु अपने हृदय से साधना भगवान शंकर जी की ही करते थे तथा प्रतिदिन सवेरे सूर्योदय से पूर्व लहर तारा तालाब में स्नान करने जाते थे। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 यानी सन 1398 सोमवार को भी ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जा रहे थे। नीमा रास्ते में भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे दीनानाथ, आप अपने दासों को भी एक बच्चा बालक दे दो। आपके घर में क्या कमी है प्रभु? हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया के व्यंग सुन सुनकर आत्मा दुखी हो जाती है। मुझ पापिन से ऐसी कौन सी गलती किस जन्म में हुई है जिस कारण मुझे बच्चे का मुख देखने को तरसना पड़ रहा है। हमारे पापों को क्षमा करो प्रभु, हमें भी एक बालक दे दो। यह कहकर नीमा फूट फूट कर रोने लगी। तब नीरू ने धैर्य दिलाते हुए कहा कि हे नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। यदि भाग्य में संतान होती तो प्रभु शिव अवश्य प्रदान कर देते। आप रो रो कर आंखें खराब कर लोगी। पेज नंबर 272। बालक भाग्य में है नहीं, जो वृद्ध अवस्था में उंगली पकड़ लेता। आप मत रो, आपका बार बार रोना मेरे से देखा नहीं जाता। यह कहकर नीरू की आंखें भी भर आई। इसी तरह प्रभु की चर्चा व बालक प्राप्ति की याचना करते हुए उसी लहर तारा तालाब पर पहुंच गए।
प्रथम नीमा ने प्रवेश किया, पश्चात नीरू ने स्नान करने को तालाब में प्रवेश किया। सुबह का अंधेरा शीघ्र ही उजाले में बदल जाता है। जिस समय नीमा ने स्नान किया था उस समय तक तो अंधेरा था। जब कपड़े बदलकर पुनः तालाब पर उस कपड़े को धोने के लिए गई जिसे पहनकर स्नान किया था, उस समय नीरू तालाब में प्रवेश करके गोते लगा लगाकर मल मल कर स्नान कर रहा था। नीमा की दृष्टि एक कमल के फूल पर पड़ी जिस पर कोई वस्तु हिल रही थी। प्रथम नीमा ने जाना कोई सर्प है जो कमल के फूल पर बैठा अपने फन को उठाकर हिला रहा है। उसने सोचा कहीं यह सर्प मेरे पति को न डस ले। नीमा ने उसको ध्यान पूर्वक देखा। वह सर्प नहीं है, कोई बालक था जिसने एक पैर अपने मुख में ले रखा था तथा दूसरे को हिला रहा था। नीमा ने अपने पति से ऊंची आवाज में कहा, देखियो जी, एक छोटा बच्चा कमल के फूल पर लेटा है, वह जल में डूब न जाए। नीरू स्नान करते करते उसकी ओर न देखकर बोला, नीमा, बच्चों की चाह ने तुझे पागल बना दिया है। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे हैं। नीमा ने अधिक तेज आवाज में कहा, मैं सच कह रही हूँ, देखो सचमुच एक बच्चा कमल के फूल पर वह रहा, देखो देखो। नीमा की आवाज में परिवर्तन वह अधिक कसक देखकर नीरू ने उस ओर देखा जिस ओर नीमा हाथ से संकेत कर रही थी। कमल के फूल पर नवजात शिशु को देखकर नीरू ने आव देखा ने ताव झपकर कमल के फूल सहित बच्चा उठाकर अपनी पत्नी को दे दिया। नीमा ने परमेश्वर कबीर जी को सीने से लगाया, मुख चूमा, पुत्रवत प्यार किया। जिस परमेश्वर की खोज में ऋषि मुनियों ने जीवन भर शास्त्र विधि अनुसार साधना की, उन्हें नहीं मिला, वही परमेश्वर भक्तमती नीमा की गोद में खेल रहा था। जिस शांतिदायक परमेश्वर को आनंद की प्राप्ति के लिए प्राप्त करने की इच्छा से साधना की जाती है, वही परमेश्वर नीमा के हाथों में सीने से लगा हुआ था। उस समय जो शीतलता वह आनंद का अनुभव भक्तमती नीमा को हो रहा था, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नीरू स्नान करके जल से बाहर आया। नीरू ने सोचा, यदि हम इस बच्चे को नगर में ले जाएंगे तो शहरवासी हम पर शक करेंगे, सोचेंगे कि ये किसी के बच्चे को चुरा कर लाए हैं, कहीं हमें नगर से निकाल दें। इस डर से नीरू ने अपनी पत्नी से कहा, नीमा, इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसी में अपना हित है। नीमा बोली, हे पति देव, यह भगवान शंकर का दिया खिलौना है। इस बच्चे ने पता नहीं मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि मेरा मन इस बच्चे के वश हो गया है। मैं इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। नीरू ने नीमा को अपने मन की बात से अवगत करवाया, बताया कि यह बच्चा नगरवासी हमसे छीन लेंगे, पूछेंगे कहाँ से लाए हो, हम कहेंगे लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर मिला है। हमारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, हो सकता है वे हमें नगर से भी निकाल दें। तब नीमा ने कहा, मैं इस बालक के साथ देश निकाला भी स्वीकार कर लूंगी, परंतु इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। मैं अपनी मृत्यु को भी स्वीकार कर लूंगी, परंतु इस बच्चे से बिन नहीं रह सकूंगी। पेज नंबर 273। नीमा का हट देखकर नीरू को क्रोध आ गया तथा अपने हाथ को थप्पड़ मारने की स्थिति में उठाकर आंखों में आंसू भरकर करुणा भरी आवाज में बोला, नीमा, मैंने आज तक तेरी किसी भी बात को नहीं ठुकराया। यह जानकर कि हमारे कोई बच्चा नहीं है, मैंने तुझे पति तथा पिता दोनों का प्यार दिया है। तू मेरे नरम स्वभाव का अनुचित लाभ उठा रही है। आज मेरी स्थिति को न समझकर अपने हठी स्वभाव से मुझे कष्ट दे रही है। विवाहित जीवन में नीरू ने प्रथम बार अपनी पत्नी की ओर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था तथा कहा कि या तो इस बच्चे को यहीं रख दे, वरना आज मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगा। उसी समय नीमा के सीने से चिपके बालक रूपधारी परमेश्वर बोले, हे नीरू, आप मुझे अपने घर ले चलो, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। मैं सतलोक से चलकर तुम्हारे हित के लिए यहाँ आया हूँ। नवजात शिशु के मुख से उपरोक्त वचन सुनकर नीरू डर गया, कहीं यह कोई देव या पितृ या कोई सिद्ध पुरुष न हो और मुझे श्राप न दे दे। इस डर से नीरू कुछ नहीं बोला, घर की ओर चल पड़ा। पीछे पीछे उसकी पत्नी परमेश्वर को प्यार करती हुई चल पड़ी। प्रतिदिन की तरह
ज्येष्ठ मास की पूर्णिमासी विक्रमी संवत 1455 यानी 1398 ईस्वी सोमवार को भी एक अष्टानंद नामक ऋषि, जो स्वामी रामानंद ऋषि जी के शिष्य थे, काशी शहर से बाहर बने लहर तारा तालाब के स्वच्छ जल में स्नान करने के लिए प्रतिदिन की तरह गए। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का होता है। ऋषि अष्टानंद जी ने लहर तारा तालाब में स्नान किया। वे प्रतिदिन वहीं बैठकर कुछ समय अपनी पाठ पूजा किया करते थे। ऋषि अष्टानंद जी ध्यान मग्न होने की चेष्टा कर ही रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज नीचे की ओर आता दिखाई दिया। वह इतना तेज प्रकाश था, उसे ऋषि जी की चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी। जिस प्रकार आंखें सूर्य की रोशनी को सहन नहीं कर पाती, सूर्य के प्रकाश को देखने के पश्चात आंखें बंद करने पर सूर्य का आकार दिखाई देता है, उसमें प्रकाश अधिक नहीं होता। इसी प्रकार प्रथम बार परमेश्वर के प्रकाश को देखने से ऋषि जी की आंखें बंद हो गई। बंद आंखों में शिशु को देखकर फिर से आंखें खोली। ऋषि अष्टानंद जी ने देखा कि वह प्रकाश लहर तारा तालाब पर उतर गया, जिससे पूरा सरोवर प्रकाशमान हो गया तथा देखते ही देखते वह प्रकाश जलाशय के एक कोने में सिमट गया। ऋषि अष्टानंद जी ने सोचा, यह कैसा दृश्य मैंने देखा? यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा दृष्टि दोष है? इसके विषय में गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछा गए। यह विचार करके ऋषि अष्टानंद जी अपनी शेष साधना को छोड़कर अपने पूज्य गुरुदेव के पास गए। स्वामी रामानंद जी को सर्व घटना क्रम बताकर पूछा, हे गुरुदेव, यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा भ्रमणा है? मैंने प्रकाश आकाश से नीचे की ओर आते देखा, जिसे मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हुई तो नवजात शिशु दिखाई दिया। पुनः आंखें खोली तो उस प्रकाश से पूरा जलाशय ही जगमग गया। पश्चात वह प्रकाश उस तालाब के एक कोने में सिमट गया। मैं आपसे कारण जानने की इच्छा से अपनी साधना बीच में ही छोड़कर आया हूँ। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। पेज नंबर 274। ऋषि रामानंद स्वामी जी ने अपने शिष्य अष्टानंद से कहा, हे ब्राह्मण, यह न तो तेरी भक्ति की उपलब्धि है, न आपका दृष्टि दोष ही है। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती हैं जिस समय ऊपर के लोकों से कोई देव पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं। वह किसी स्त्री के गर्भ में निवास करता है, फिर बालक रूप धारण करके नर लीला करके अपना अपेक्षित कार्य पूर्ण करता है। कोई देव ऊपर के लोकों से आया है, वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। उपरोक्त वचनों द्वारा ऋषि रामानंद जी स्वामी जी ने अपने शिष्य अष्टानंद जी की शंका का समाधान किया। उन ऋषियों की यही धारणा थी कि सर्व अवतारण गण माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। पारख के अंक की वाणी नंबर 385 से 391 का सरलार्थ। बालक को देकर नीरू तथा नीमा अपने घर जुलाहा मोहल्ला यानी कॉलोनी में आए। जिस भी नर व नारी ने नवजात शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी को देखा, वह देखता ही रह गया। परमेश्वर का शरीर अति सुंदर था, आंख जैसे कमल का फूल हो, घुंघराले बाल, लंबे लंबे हाथ, लंबी लंबी उंगलियां, शरीर से मानो नूर झलक रहा हो। पूरी काशी नगरी में ऐसा अद्भुत बालक नहीं था। जो भी देखता वही अन्य को बताता कि नूर अली को एक बालक तालाब पर मिला है, आज ही उत्पन्न हुआ शिशु है। डर के मारे लोक लाज के कारण किसी विद्वान ने डाला होगा। बालक को देखने के पश्चात उसके चेहरे से दृष्टि हटाने का दिल नहीं करता। आत्मा अपने आप खींची जाती है। पता नहीं बालक के मुख पर कैसा जादू है। पूरी काशी परमेश्वर के बालक रूप को देखने को उमड़ पड़ी। स्त्री और पुरुष झुंड के झुंड बनाकर मंगल गान गाते हुए नीरू के घर बच्चे को देखने को आए। बच्चे को देखकर कोई कह रहा था, यह बालक तो कोई देवता का अवतार है। कोई कह रहा था, यह तो साक्षात विष्णु जी ही आए हैं लगते हैं। कोई कह रहा था, यह भगवान शिव ही अपनी काशी नगरी को कृतार्थ करने को उत्पन्न हुए हैं। कोई कह रहा था, यह तो किन्नर का अवतार है। कोई कह रहा था, यह पितृ नगरी से आया है। यह सर्व वार्ता सुनकर
नीमा अप्रसन्न होकर कहती थी कि मेरे बच्चे के विषय में कुछ मत कहो। हे अल्लाह, मेरे बच्चे की इनकी नजर से रक्षा करना। तुमने कभी बच्चा देखा भी है कि नहीं? ऐसे समूह के समूह मेरे बालक को देखने आ रहे हो। आने वाले स्त्री और पुरुष बोले, हे नीमा, हमने बालक तो बहुत देखे हैं, परंतु आपके बालक जैसा नहीं देखा, इसलिए हम इसे देखने आए हैं। ऊपर अपने अपने लोकों से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी भी झांक कर देखने लगे। काशी के वासियों के मुख से अपने में से यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव में से एक यह बालक होने की बात सुनकर बोले कि यह बालक तो किसी अन्य लोक से आया है। इसके मूल स्थान से हम भी अपरिचित हैं, परंतु बहुत शक्ति युक्त कोई सिद्ध पुरुष है। पेज नंबर 275। शिशु कबीर परमेश्वर का नामांकन। पारख के अंक की वाणी नंबर 392 से 393 का सरलार्थ। नीरू तथा नीमा पहले हिंदू ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, इस कारण लालचवश ब्राह्मण लड़के का नाम रखने आए। उसी समय काजी मुसलमान अपनी पुस्तक कुरान शरीफ को लेकर लड़के का नाम रखने के लिए आ गई। उस समय दिल्ली में मुगल बादशाहों का शासन था, जो पूरे भारतवर्ष पर शासन करते थे, जिस कारण हिंदू समाज मुसलमानों से दबता था। काजियों ने कहा, लड़के का नामकरण हम मुसलमान विधि से करेंगे। अब ये मुसलमान हो चुके हैं। यह कहकर काजियों में मुख्य काजी ने कुरान शरीफ पुस्तक को कहीं से खोला। उस पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में प्रथम नाम कबीरन लिखा था। काजियों ने सोचा, कबीर नाम का अर्थ बड़ा होता है, इस छोटी जाति के बालक का नाम कबीर रखना शोभा नहीं देगा। यह तो उच्च घरानों के बच्चों के नाम रखने योग्य है। शिशु रूपधारी परमेश्वर काजियों के मन के दोष को जानते थे। काजियों ने पुण्य पवित्र कुरान शरीफ को नाम रखने के उद्देश्य से खोला। उन दोनों पृष्ठों पर कबीर कबीर अक्षर लिखे थे, अन्य लेख नहीं था। काजियों ने फिर कुरान शरीफ को खोला, उन पृष्ठों पर भी कबीर कबीर अक्षर ही लिखा था। काजियों ने पूरी कुरान का निरीक्षण किया तो उनके द्वारा लाई गई कुरान शरीफ में सर्व अक्षर कबीर ही कबीर हो गए। काजी बोले, इस बालक ने कोई जादू मंत्र करके हमारी कुरान शरीफ को ही बदल डाला। तब कबीर परमेश्वर शिशु रूप में बोले, हे काशी के काजियों, मैं कबीर अल्लाह अर्थात अल्लाहू अकबर हूँ, मेरा नाम कबीर ही रखो। काजियों ने अपने साथ लाई कुरान को वहीं पटक दिया तथा चले गए। बोले, इस बच्चे में कोई प्रेत आत्मा बोलती है। शिशु कबीर देव द्वारा कुंवारी गाय का दूध पीना। पारख के अंक की वाणी नंबर 394 से 397 का सरलार्थ। बालक कबीर को दूध पिलाने की कोशिश नीमा ने की तो परमेश्वर ने मुख बंद कर लिया। सर्व प्रयत्न करने पर भी नीमा तथा नीरू बालक को दूध पिलाने में असफल रहे। 25 दिन जब बालक को निराहार बीत गए तो माता पिता अति अचिंतित हो गए। 24 दिनों से नीमा तो रो रो कर विलाप कर रही थी, सोच रही थी यह बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है। पेज नंबर 276। यह मरेगा, मेरे बेटे को किसी की नजर लगी है। 24 दिन से लगातार नजर उतारने की विधि भिन्न भिन्न स्त्री पुरुषों द्वारा बताई प्रयोग करके थक गई, कोई लाभ नहीं हुआ। आज 25वां दिन उदय हुआ। माता नीमा रात्रि भर जागती रही तथा रोती रही कि पता नहीं यह बच्चा कब मर जाएगा, मैं भी साथ ही फांसी पर लटक कर जाऊंगी। मैं इस बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती। बालक कबीर का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था तथा ऐसे लग रहा था जैसे बच्चा प्रतिदिन 1 किलोग्राम दूध पीता हो, परंतु नीमा को डर था कि बिना कुछ खाए पिए यह बालक जीवित रह ही नहीं सकता, यह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। यह सोचकर फूट फूट कर रो रही थी। भगवान शंकर के साथ साथ निराकार प्रभु की भी उपासना तथा उससे की गई प्रार्थना जब व्यर्थ रही तो अति व्याकुल होकर रोने लगी। भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर नीरू की झोपड़ी के सामने खड़े हुए तथा नीमा से रोने का कारण जानना चाहा। नीमा रोती रही, हिचकिचियां लेती रही। संत रूप में खड़े भगवान शिव के अति आग्रह करने पर नीमा रोती रोती कहने लगी, हे ब्राह्मण, मेरे दुख से परिचित होकर आप भी दुखी हो जाओगे। फकीर वेशधारी शिव भगवान बोले, हे माई,
कहते हैं अपने मन का दुख दूसरे के समक्ष कहने से मन हल्का हो जाता है। हो सकता है आपके कष्ट को निवारण करने की विधि भी प्राप्त हो जाए। आंखों में आंसू, जिह्वा लड़खड़ाते हुए गहरे सांस लेते हुए नीमा ने बताया, हे महात्मा जी, हम निसंतान थे। 25 दिन पूर्व हम दोनों प्रतिदिन की तरह काशी में लहर तारा तालाब पर स्नान करने जा रहे थे। उस दिन ज्येष्ठ मासी की शुक्ल पूर्णमासी की सुबह थी। रास्ते में मैंने अपने इष्ट भगवान शंकर से पुत्र प्राप्ति की हृदय से प्रार्थना की थी। मेरी पुकार सुनकर दीन दयाल भगवान शंकर जी ने उसी दिन एक बालक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर हमें दिया। बच्चे को प्राप्त करके हमारे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह हर्ष अधिक समय तक नहीं रहा। इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सर्व प्रयत्न करके हम थक चुके हैं। आज इस बच्चे को 25वां दिन है, कुछ भी आहार नहीं किया है। यह बालक मरेगा। इसके साथ ही मैं आत्महत्या करूंगी। मैं इसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हूँ। सर्व रात्रि बैठकर तथा रो रो कर व्यतीत की है। मैं भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान, इससे अच्छा तो यह बालक न देते। अब इस बच्चे में इतनी ममता हो गई है कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। नीमा के मुख से सर्व कथा सुनकर साधु रूपधारी भगवान शंकर ने कहा, आपका बालक मुझे दिखाइए। नीमा ने बालक को पालने से उठाकर ऋषि के समक्ष प्रस्तुत किया। दोनों प्रभुओं की आपस में दृष्टि मिली। भगवान शंकर जी ने शिशु कबीर जी को अपने हाथों में ग्रहण किया तथा मस्तिष्क की रेखाएं व हस्त रेखाएं देखकर बोले, नीमा, आपके बेटे की लंबी आयु है। यह मरने वाला नहीं है। देख कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है। नीमा ने कहा, हे विप्रवर, बनावटी सांत्वना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। 25 दिन के बालक का रूप धारण किए परमेश्वर कबीर जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे भगवान, आप इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए। आप उस कुंवारी गाय पर अपना आशीर्वाद भरा हस्त रखना, वह दूध देना प्रारंभ कर देगी। पेज नंबर 277। मैं उस कुंवारी गाय का दूध पीऊंगा। वह गाय आजीवन बिना ब्याए यानी अर्थात कुंवारी रहकर ही दूध दिया करेगी। उस दूध से मेरी परवरिश होगी। परमेश्वर कबीर जी तथा भगवान शंकर जी की बात 7 बार चर्चा हुई। शिव जी ने नीमा से कहा, आपका पति कहाँ है? नीमा ने अपने पति को पुकारा। वह भीगी आंखों से उपस्थित हुआ तथा ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, नीरू, आप एक कुंवारी गाय लाओ, वह दूध देवेगी। उस दूध को यह बालक पिएगा। नीरू कुंवारी गाय ले आया तथा साथ में कुम्हार के घर से एक ताजा छोटा घड़ा भी ले आया। परमेश्वर कबीर जी के आदेशानुसार विपर रूपधारी शिव जी ने उस कुंवारी गाय की पीठ पर हाथ मारा जैसे थपकी लगाते हैं। गौ माता के थन लंबे लंबे हो गए तथा थनों से दूध की धार बह चली। नीरू को पहले ही वह पात्र थनों के नीचे रखने का आदेश दे रखा था। दूध का पात्र भरते ही थनों से दूध निकलना बंद हो गया। वह दूध शिशु रूपधारी कबीर परमेश्वर जी ने पिया। नीरू नीमा ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव के चरण लिए तथा कहा, आप तो साक्षात भगवान शिव के रूप हो। आपको भगवान शिव ने ही हमारी पुकार सुनकर भेजा है। हम निर्धन व्यक्ति आपको क्या दक्षिणा दे सकते हैं? हे विप्र, 24 दिनों से हमने कोई कपड़ा भी नहीं बुना है। विप्र रूपधारी भगवान शंकर बोले, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। जो है भूखा धन का, वह तो साधु नाही। यह कहकर विप्र रूपधारी शिव जी ने वहां से प्रस्थान किया। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार के सभी भक्त समाज को परमात्मा प्राप्ति कैसे हो यह बताना है। तो संत रामपाल जी महाराज के विचार अगर आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।